इतना तो समझ ही गए कि एक ही परमात्मा है, सुन के, पढ़ के, गुरुजनों के मुख से, इतना समझ लेना। उसके विविध रूप हैं, वो केवल नारायण रूप में ही नहीं, केवल राम रूप में नहीं, वो जड़ चैतन्य रूप में भी है, सब रूपों में है ना। अब हमको आनंद की अनुभूति, ये तो हुआ ज्ञान कि सब रूपों में वही है, पर जो आनंद प्रेम का मिलता है, वो एक रूप में मिलता है। प्रेम में समिटना होता है, फैले सो जमाना, समिटे सो आशिक, प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए। अब इसका निर्णय गुरुदेव करते हैं। जो गुरुदेव नाम देते हैं, जो गुरुदेव इष्ट भाव देते हैं, इष्ट का नाम, इष्ट का रूप, इष्ट की उपासना, बस अब उसमें हमें फिर अब जैसे हमें चर्चा करेंगे, तो आप कोई भी कहीं का भी, तो चर्चा में तो सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारे चिंतन का जो विषय होगा, वो सब कुछ नहीं होगा, वो गुरु प्रदत्त होगा। जो गुरुदेव ने दिया है मार्ग, केवल वही होगा। कहेंगे, सुनेंगे, सब होगा, लेकिन हमारे हृदय का जो विषय होगा, वो जो गुरुदेव ने दिया, उसपे कोई संशय नहीं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इसलिए पहले उपासक को चित्त का समाधान कर लेना चाहिए। चित्त का समाधान क्या है? हम योग भी कर रहे हैं तो किन के लिए? हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो किन के लिए? हम भक्ति कर रहे हैं तो किन के लिए? ज्ञानी जिसे आत्मा कहता है, योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं, प्रेमी जन उसे लाडिले लाल कहते हैं। एक ही तत्व है। अब किसी एक में अपने चित्त को हम लगाएँ। अब किससे लगाएँ? इसीलिए गुरु वरण किया जाता है कि जो गुरु जी ने नाम दे दिया, जो रूप दे दिया, अब हमको उसी पे पूरी तन्मयता कर लेनी है। और उस पे तन्मयता है, इसलिए कोई नाराज हो जाएगा, ये बात खत्म हो जाती है कि अगर हमने इनकी पूजा नहीं की तो कल ये नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो कोई और है नहीं, मेरे ही इष्ट सब रूपों में है। तो इसलिए तो मुझे लगता है कि किसी एक नाम को पकड़ लो, एक आराध्य देव का वरण कर लो, पूरे सहारे हो जाओ उनको। प्रिय तो हमें सब आप लग रहे हैं, हमारी आपसे दुश्मनी थोड़ी है। हम आपको उतना प्यार करते हैं जितना आपकी माँ आपको प्यार नहीं करती होगी। सच्ची, ये कोई कहने की बात नहीं। आपको आपको सुख मिले, आपको कभी दुःख ना मिले, कोई आपको परास्त ना कर पावे, कोई आपको बाँध ना पावे। तुम हो हमारे हो, हमारे प्रभु के हो। ये बहुत छोटी मानसिकता होती है ना, अपना घर, हमारा घर पूरा विश्व है। हमारे भाई सब धर्मावलंबी हैं, सब। तो जो धर्म करते हैं, वो हमारे दाहिने बाहु में खड़े हैं। और जो अधर्म करते हैं मेरे बाएं पक्ष में खड़े, विपरीत खड़े हैं। अब हम बाएं पक्ष से दाहिने लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, तो आप सुखी हो जाओगे। जब भगवान और शास्त्र के अनुकूल चलोगे तो वो खुशी मिलेगी, वो आनंद मिलेगा जो कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये थोड़े से धन, थोड़ी सी वस्तुएं जो आपको हर्षित कर देती हैं, यही बाद में शोकित कर देती हैं। एक ऐसा आनंद है जिसके प्राप्त होने के बाद चाहे जितना बड़ा दुख हो, आपके आनंद का नाश नहीं होगा। इसलिए भगवत मार्ग में चलने के लिए एक गुरु, एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक कंत, कंत माने इष्ट, उपासना सिद्ध हो जाती है। अब इतना समय नहीं रह गया कि आप प्रश्न करके अब चयन करो, क्योंकि देखो अवस्था भी शरीर की होती है। अब एक पकड़ लो और फिर छोड़ दो सब बात। अब जो हो सो, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, तावन पे धूल। अब जो बने सो प्रभु से हो गया बस। अब एक नाम पकड़ लो, एक महात्मा की बात मान लो। गुरु सब रूपों में विराजमान है, खंड मंडलाकारम व्याप्तम। तो एक महात्मा को मान लो, मेरे गुरुदेव, एक बात मान लो, बस शुरू होगा। अब तो कुछ नहीं समझना, बस अब अभी सब संशय खत्म हो जाएंगे, मार्ग आगे निकल जाए। और ऐसे समाधान के लिए कि किसको भजें, किसको तजें, क्या करें, क्या, तो पूरा जीवन निकल जाएगा। समाधान के लिए समय नहीं है, फिर भूल भुलैया के बहुत रास्ते हैं। एक पकड़ो, दौड़ लगा दो, मंजिल हाथ मिल जाएगी।